बेसिकली किरचॉफ्स लॉ कहता है, पूरे पिक्चर को मैं मिटा दूं, यहाँ पे पूरे पिक्चर को मिटा दूं और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ कहता है दो तरीके। पहला तरीका ये करना है कि टोटल करंट इसमें देखना है। इस पिक्चर में थोड़ा सा करेक्शन जो करना था वो था कि यहाँ I3 कहिए, ये करंट I1 हो गया, और यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये वाला करंट जो है यहाँ से जो आया था, ये करंट I2 हो गया। तो बेसिकली अगर हम लोग जंक्शन पॉइंट पे आएंगे, P मतलब C पॉइंट पे आएंगे, तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए इधर से आ रहा था I1, देखिए इधर से आ रहा था I1 और यही I1 इधर भेज दिया I3 और इधर भेज दिया I2। यानी यहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि यही I1 है जो कि दो ब्रांच में बट रहा है। तो ये हो गया I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल्स निकालने हैं तो 3 इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा 2 लूप हम तैयार करेंगे। पहला लूप जो हम लोग तैयार करेंगे वो इस वाले में ऐसे तैयार करेंगे और दूसरा इस वाले में ऐसे तैयार करेंगे। लूप में कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि जब हम लूप बनाते हैं और अगर हम चलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिया जाएगा वो प्लस में लिया जाएगा, और अगर हम अपोजिशन में जाएंगे, अपोजिट में जाएंगे, तो वहां जो वोल्टेज लिया जाएगा माइनस में लिया जाएगा। हालांकि जो हमारा कोर्स है 1250 वाला, उसमें हमने रिकॉर्ड में पूरा दे रखा है, फिर भी लाइव क्लास में हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं इस लूप के अकॉर्डिंग पहले वाले लूप को फॉलो करने की कोशिश करूँ, तो इस वाले रेजिस्टेंस को देखिए, इस वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होगा मैं देखता हूँ, इसका वोल्टेज कितना होगा। ठीक, उसी तरीके से इस लूप में एक और रेजिस्टेंस है, वो है ये। अब बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा। इस लूप में एक रेजिस्टेंस और है, वो है ये। अब बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा। इन सब का वोल्टेज आपको निकालना है और इन तीनों का ही वोल्टेज ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ 24 वोल्ट है, तो यही 24 वोल्ट तो इन तीनों के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सीधी सी बात है ना। तो एक एक करके निकाल लो। तो ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, तो ओम का लॉ हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है V इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ये हमने पढ़ा है। यानी कि अगर हमें किसी भी, जैसे ये रेजिस्टेंस है हमारा, है ना, ये मान लो लिखा हुआ है 2 ओम, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, करंट देखो, करंट जा रहा है I1, तो ये कितना हो जाएगा 2I1। ठीक, तो वैसे इसका वोल्टेज कितना आ गया 2I1। ठीक, इसका वोल्टेज कितना आ गया 4I1। इसका वोल्टेज कितना आ गया, तो इसका वोल्टेज आ गया 3I3। यहाँ 3 आ गया ना। अब तो देखिए इसमें I1, इसमें I1, यहाँ I3 आ गया। तो हमने इन तीनों का वोल्टेज ले लिया। फिर मैंने आपको बताया सम तो करना है, जोड़ना है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन में तो प्लस और अगर अपोजिट में तो माइनस। तो जैसे कि मान के चलिए अगर हम लोग लेट मी सपोज ये ले रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं, ये तो करंट डायरेक्शन में है, तो अगर करंट के डायरेक्शन में तो लिखिए 2I1 लिख दिया, प्लस में ये भी करंट के डायरेक्शन में है ना 4I1, तो लिखिए प्लस 4I1 लिख दिया। ये देखिए ये भी करंट के डायरेक्शन में है, लिखिए 3I3। अब इन सब का सम करने पर मिलेगा 24। तो एक इक्वेशन तो हमारा ये मिल गया, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब आइए दूसरे वाले लूप में। तो अगर हम दूसरे लूप में आते हैं तो अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मिट जाओ, फिर से क्या करना पड़ेगा, इनके हिसाब से फिर हमें इन सब का निकालना पड़ेगा। अब देखिए वापस आते हैं, ये I3 हमने कंसीडर किया था, तो ये हम लूप बना रहे हैं। तो इस लूप में 3 रेजिस्टेंस आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, इसका वोल्टेज बताइए कितना होगा। ये ऊपर भी कंसीडर हुआ था क्योंकि उस वाले लूप का था, अब नीचे भी कंसीडर करेंगे। इसी लूप में ये भी आ रहा है, इसका बताओ वोल्टेज कितना होगा। आप ऐसे लिखना नहीं, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। और इसमें देखिए ये आ रहा है, इसका बताओ वोल्टेज कितना होगा। इन सब का वोल्टेज का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 12 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि इस लूप में ये 12 वोल्ट दिया गया है। तो इस सिचुएशन में अगर हम सब का निकालेंगे तो हमें पता चलेगा, देखिए करंट का फ्लो समझिएगा। ये अगर हम ऐसे घूम रहे हैं, करंट आ रहा है ऐसे और हम जा रहे हैं ऐसे, तो उल्टा हो गया ना। तो अब यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ इसका वोल्टेज 3I3 होगा। पहले वोल्टेज लिख लेते हैं। इसका यहाँ I2 आ रहा था ना, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 1I2। ठीक, और ये हो जाएगा इसका वोल्टेज कितना 5I2।
ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, लेकिन ये वाला माइनस में होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स लॉ। तो इसको हम लिखेंगे -3i3, ये हो जाएगा प्लस में 1i2, और ये भी हो जाएगा प्लस में 5i2, और इज इक्वल टू हो गया 12 वोल्ट। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इन 3 इक्वेशन केवल सोल्व करना है। इसको हमने सोल्व कर दिया, i1, i2, i3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए अगर हम मान के चलिए मैं आपको लेके आता हूँ इन इक्वेशंस में, तो अगर आप सबसे पहले इन इक्वेशन को देखिए, इस वाले को, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे ये भी i1, ये भी i1, तो आपको नहीं लग रहा है ये 6i1 हो जाएगा, है ना? मैं ये बता रहा हूँ, ये हो गया 6i1, और ये देखिए ये हो गया 3i3 इज इक्वल 24। कॉमन लेना है, कॉमन ले लो, क्योंकि 3 का मल्टीपल यहाँ भी है, 3 तो खुद ही यहाँ पर है, और 24 भी 3 का मल्टीपल है। मतलब अपने हिसाब से मैथ लगाइए। नीचे भी देखिए ये i2 i2, तो -3i3 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 12। अब देखिए 12 भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। अब ये देखिए मैथ आ गया, फिजिक्स नहीं रहा, फिर इन इक्वेशंस में फिजिक्स रहा ही नहीं, अब मैथ हो गया है। अब खाली इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आंसर लाना है। 3 इक्वेशन है, देखिए कौन से 2 जोड़ेंगे, कौन सा 2 को घटाएंगे, फिर कैसे 2 बनेगा, फिर कैसे निकालेंगे, यही काम रह गया है। अब वो हमारा काम नहीं है, वो आपका काम है उसको सीखना और करना। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ा। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। जरूरी नहीं कि यही पिक्चर रहे, लेकिन पिक्चर उनके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। बट हमें जो हमारी समझदारी है, सबसे पहले ये काम देखना है, मेन करंट को पकड़ना है, और फिर लूप तैयार करना है, बस। आप देखिए लूप में भी ध्यान देना है, आपको पूरा हिंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ 24 वोल्ट लिखा था, मतलब इस लूप में है, 12 वोल्ट लिखा था, मतलब इस लूप में है। आप ये गलती मत करना कि हम पूरा का पूरा लूप ले ले। तो सर क्यों ले लेंगे पूरा क्यों ले लेंगे? कहाँ आपको बड़ा दिख रहा है? बड़ा का अगर ऐसा दिखा कि खाली एक ही है, मतलब ये 24 और 12 की जगह केवल एक होता, तो हम पूरा ले सकते थे, और यहाँ पूरा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से अब ये सीख लिया। अब क्या करना है आपको? घर पे इसको प्रैक्टिस करनी। कितनी बार? कम से कम 5 बार मैं बोलता हूँ। जो सवाल आता है उसको 5 बार लिखिए। पेट भरने वाला पढ़ाई मत पढ़िए जी। पेट भर रहे हैं, सर ने पढ़ा दिया, हाँ, लेक्चर देख लिया, हाँ, चैप्टर पूरा, हाँ, जरा सवाल बनाना, वो तो देखना पड़ेगा। तो जब देखना पड़ेगा तो पढ़ा क्या है? फिर क्या पढ़ा है?